According to International Journal of Endocrinology, diabetic patients में 15 to 20% of them will have some foot problems, and 1% of diabetic patients will have to undergo foot amputation. अगर आप ये diabetic foot problems से बचना चाहते हैं, today I will tell you do's and don'ts if you have a diabetic foot problem. Diabetes के patients में there are 3 main reasons of developing foot problems. पहला है हाई शुगर लेवल्स और फ्लक्चुएशन ऑफ शुगर लेवल। अगर आपका डायबिटीज शुगर लेवल बहुत हाई रहता है या इवन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, मतलब कभी नॉर्मल कभी बहुत हाई और ऊपर नीचे काफ़ी होता रहता है, देन दिस लीड्स टू डैमेज ऑफ टिश्यूज़। डैमेज के साथ साथ टिश्यूज़ की हीलिंग पावर भी कम हो जाती है और इन्फेक्शन के सामने लड़ने की ताकत भी कम हो जाती है। सेकेंड रीज़न इज न्यूरोपैथी, मतलब डायबिटीज़ की वजह से नर्व्स जो है उनका फंक्शन बहुत कम हो जाता है और आपके सेंसेशन भी कम हो जाएगी। प्रोटेक्टिव सेंसेशन कम होने की वजह से फुट में डिफॉर्मिटीज़ या अल्सर होने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। थर्ड कॉज इज इश्केमिया और रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो। डायबिटीज़ में मीडियम टू स्मॉल साइज ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाते हैं और पैरों में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से छोटे जख्म भी हील होने में बहुत टाइम लगा लेते हैं या कई बार ये प्रॉब्लम गैंग्रीन तक बढ़ जाती है। एक बार डायबिटिक पेशेंट को फुट में अल्सर हो गई तो चांसेस ऑफ गोइंग टुवर्ड्स एम्पुटेशन बिकम वेरी हाई। डायबिटिक पेशेंट्स में हमारा पहला एम रहेगा कि क्या करें जिसकी वजह से पैर में कोई अल्सर ही ना पड़े। इसके लिए मैं बताऊंगा आपको 5 डूज एंड 5 डोंट्स। डूज, फर्स्ट, कीप योर शुगर लेवल्स अंडर कंट्रोल। अगर शुगर लेवल्स को रेगुलर मॉनिटर करें और आपको डाइटरी एज वेल एज मेडिकल एडवाइस फॉलो करते रहे तो आपको फुट में प्रॉब्लम्स के चांसेस कम हो जाए। रेगुलर चेकिंग ऑफ फीट एंड टोज, आपके टोज के बीच में भी देखते रहिए। लुक फॉर एनी क्रैक्स और अल्सर्स और स्वेलिंग और रेडनेस। कई बार कोई छोटा जख्म या माइनर इंजरी भी यहाँ पर छुपी हुई होती है और अगर इसको हम नोटिस नहीं करें तो ये इन्फेक्शन में कन्वर्ट होकर प्रॉब्लम बढ़ सकता है। थर्ड थिंग टू डू इज फुट केयर। कीप योर फीट क्लीन। समटाइम्स डायबिटिक पेशेंट्स में स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, इचिंग होती है और ये ड्राइड एंड थिक स्किन होके अल्सर एज वेल एज कैलोसिटीज़ या कॉन्स की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसको प्रिवेंट करने के लिए रेगुलरली अपने पैर के स्किन को मॉइस्चराइज करें और हो सके तब तक पैरों में सॉक्स पहन के रखें। फोर्थ इम्पॉर्टेंट टू डू थिंग इज मूव योर टोज। कीप मूविंग योर टोज एंड फीट फॉर 5 मिनट्स एवरी डे फॉर 3 टाइम्स। इससे पैर में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और मूवमेंट की वजह से पैर के छोटे मसल्स भी एक्टिव रहते हैं और डिफॉर्मिटी का चांस भी कम हो जाता है। फिफ्थ थिंग टू डू, especially if you have diabetes for more than 5 years, is to go for regular diabetic foot checkup. जैसे हम बॉडी का हेल्थ चेकअप कराते हैं वैसे डायबिटिक फुट के भी अलग चेकअप्स होते हैं जो कुछ स्पेशलाइज्ड सेंटर्स या वास्कुलर सर्जन्स के वहाँ मिलेंगे। डायबिटिक फुट टेस्टिंग में कुछ मेथड्स है जो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करती है, जैसे ABPI या TCPO2, और नर्व प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए न्यूरोस्कैन और पोडोस्कैन होते हैं। इससे डिटेक्ट ये होता है कि पैर के कौन से हिस्से में प्रेशर ज़्यादा है और उसी हिस्से को अगर हम अप्रोप्रिएट फुटवेयर बना दें तो वो प्रेशर एरिया को अल्सर में कन्वर्ट होने से रोकेगा। अगर आपको पैर में कहीं स्वेलिंग, रेडनेस, छोटा जख्म या कोई ब्लैक पैच दिखे, प्लीज़ कंसल्ट योर वास्कुलर सर्जन्स अर्ली सो ये प्रॉब्लम्स और आगे बढ़ के गैंग्रीन की तरफ न जाए। अब डोंट्स की बात करें, क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। फर्स्ट इज डोंट वॉक बेयरफुट इवन एट होम। अगर आपके पैर में सेंसेशन कम है तो इवन माइनर इंजरीज, ठोकर लग जाने से आपको छोटे अल्सर हो सकते हैं और यही अल्सर आगे कन्वर्ट होके गैंग्रीन या इन्फेक्शन कर सकते हैं। सेकंड है डोंट बी योर ओन डॉक्टर। खुद ही अपने ट्रीटमेंट मत करें। डोंट अप्लाई टेप्स और केमिकल्स ऑन कॉन्स एंड कैरोसिटीज। कुछ लोगों को
पेन सेंसेशन नहीं होता है तो वो कॉर्न्स या कैलोसिटी को सिजर्स या नाइफ से भी छीन देते हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें, ये करने से यही इन्फेक्शन कन्वर्ट होके गैंग्रीन के चांस बढ़ जाते हैं। थर्ड थिंग टू अवॉइड इज डोंट अप्लाई हॉट वाटर और कीप योर फीट इन हॉट वाटर फॉर रॉक। पैर में जब प्रोटेक्टिव सेंसेशन नहीं होता तो पैर में गर्मी का एहसास भी नहीं होता और हॉट वाटर या हॉट पैड्स की वजह से पैर में बर्न्स होने का चांस बढ़ जाता है। फोर्थ थिंग टू अवॉइड इज डोंट वेयर टाइट सॉक्स एंड टाइट शूज। ऑलरेडी डायबिटीज़ के पेशेंट्स में कई बार फुट में थोड़ी डिफॉर्मिटीज़ आ जाती है और इसके साथ अगर कोई टाइट सॉक्स या शूज़ पहन ली तो द प्रेशर ऑफ द शू इटसेल्फ कैन गिव राइज टू स्मॉल अल्सर्स इन द लेग। इसीलिए डायबिटीज़ के पेशेंट्स में हम ज़्यादा स्पेशियस या ज़्यादा बड़े शूज़ की एडवाइस करते हैं। फिफ्थ है डोंट निगलेक्ट योरसेल्फ। अगर पैर में रेडनेस, स्वेलिंग, अल्सर या ब्लैक स्पॉट दिखे, रिमेंबर ये दिखे भले छोटा प्रॉब्लम बट कब जाके बड़ा होगा हमें मालूम नहीं है। सो ऑलवेज बी अ लिटिल केयरफुल, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में छोटा अल्सर बहुत ही जल्द एम्पुटेशन में बदल सकता है। अगर आप डायबिटिक अल्सर्स के लिए 10 कॉमन फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो।